करेरो इंडिया लिमिटेड इस कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो अगर सही हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेटर शायद ही कोई और कंपनी मिले। इस कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है दैट जब से हम इंडिया में इंटर हुए हैं तब से लेकर अभी तक हमने एक भी क्लाइंट लूज नहीं किया है। ऐसे ही जो ये कंपनी है इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑलमोस्ट सबके सब वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ऐसे ही ये कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है एंड रिसर्च भी करती है। इन ज्यादातर कंपनियां जो रिसर्च करती हैं अगर वो एमएनसी कंपनी है तो वो कंपनियां रिसर्च करने के बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसको अपने हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देती है। बट इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हेड ऑफिस से वापस इंडिया में ट्रांसफर कर दिया है, वापस इंडियन कंसर्न को ट्रांसफर कर दिया है। दैट मीन्स वे फॉरवर्ड जो भी ये कंपनी आईपी से रिलेटेड रॉयल्टी पे करती थी अब इस कंपनी को फ्यूचर में वो रॉयल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। अब से ये कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को सिर्फ ब्रांड रॉयल्टी पे करेगी। अब ये जो भी मैनेजमेंट ने बोला है अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं एंड अगर ये सही है तो फिर इससे बेटर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरी कंपनी शायद ही मिले। अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, करेरो इंडिया लिमिटेड। अब यहां पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो ये करेरो ग्रुप है ये इटली बेस्ड ग्रुप है। 1932 से ये ग्रुप इस बिजनेस में है एंड जो इनका मेन काम है वो है ट्रैक्टर्स बनाना एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी बनाना या फिर जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाना। एंड इस ग्रुप ने इंडिया में 1997 में एंट्री ली थी एंड तब से ये इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली इन्होंने महाराष्ट्र में अपना बेस बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये इंडिया में अपना बिजनेस करते हैं। एंड आज के डेट में जितने भी इंडिया के अंदर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सबके सब इनके क्लाइंट्स हैं। या तो वो उनको पूरा का पूरा ट्रैक्टर बनाकर देते हैं या फिर ट्रैक्टर से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। एंड जो ये इनका इंडियन बिजनेस है यहाँ पर ये ट्रैक्टर्स बनाते हैं, ये एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाते हैं एंड उनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाते हैं। बेसिकली इन्होंने अपने बिजनेस सेगमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को बिजनेस कंपोनेंट वाइज डिवाइड करें, बिजनेस सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 45% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की ट्रैक्टर वाले सेगमेंट से। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 41% रेवेन्यू आती है इनकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से एंड अप्रोक्सीमेटली 13.66% रेवेन्यू आती है इनकी अदर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट जो भी ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन प्रोडक्ट्स को ये इंडिया में भी बेचते हैं एंड इंडिया के बाहर भी बेचते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर इनका डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट बिजनेस देखें, इसको बाइफरकेट करें तो जो इनकी टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 64% रेवेन्यू वो इनकी डोमेस्टिक बिजनेस से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 36% रेवेन्यू, मोर देन 35% रेवेन्यू वो इनकी एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एंड इनके सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वहां से इनकी अप्रोक्सीमेटली 34% के आसपास की रेवेन्यू आती है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, इनके बिजनेस को समझ लिया। अब देखते हैं दैट जो ये कंपनी है ये कंपनी मार्केट में किन किन कंपनीज के साथ कंपीट करती है। तो इस कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज करा है, जैसे कि एस्कॉट इंडिया, स्कफलर, सोना VLW प्रिसीजन, हैप्पी फोर्जिंग, एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रामाकृष्णा फोर्जिंग। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इस कंपनी के कंपटीशन को देखते हैं तो ये कंपनी हमको अच्छे रिटर्न्स देगी, इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट की उस कमेंट्री के बाद। अब एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं तो मार्च 2022 में ये 1012 करोड़ रुपीस के लेवल पर था। अगले साल ये 1072 करोड़ रुपीस के लेवल पर पहुंच गया है। ऑलमोस्ट सिमिलर 1072 या फिर 73 करोड़ रुपीस का एसेट बेस था मार्च 2024 में भी। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 इनका जो एसेट बेस है ये 1094 करोड़ रुपीस का है। दैट मीन्स हम एक किस्म से बोल सकते हैं इनका एसेट बेस एक किस्म से फ्लैट है। अगर हम इनकी रेवेन्यू देखें तो वो धीरे धीरे स्टेडीली बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में ये 1520 करोड़ रुपीस की थी। अगले साल ये 1733 करोड़ रुपीस की हो गई है। फिर मार्च 2024 में ये 1800 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 922 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। तो रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 22 करोड़ रुपए का।
अगले साल ये 48 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, फिर ये 62 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है मार्च 2024 में। एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। तो हम मान के चलेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट पर क्लोज करेगी। एंड देयर आर हाई चांसेस दैट जो इस कंपनी की रेवेन्यू है ये 2000 करोड़ रुपीस के आसपास होगी। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में ये 95 करोड़ रुपीस का था, अगले साल थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है, 80 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। एंड ये मार्च 2024 में फिर से पिकअप कर गया है, 112 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में इनका जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ रुपीस का है। करंट में इनकी बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 196 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड ये कंपनी आज की डेट में 8.3% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 3.5% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अब सी, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, डेट इनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इनके मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 4200.35 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड जो इनका इशू साइज है ये है 1250 करोड़ रुपीस का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 668 रुपीज से 704 रुपीस का प्राइस बैंड है। 21 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,785 रुपीस की। 20 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 24 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड माइंडेड, इस आईपीओ के थ्रू जो भी इस कंपनी की वर्किंग है, जो इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस हैं, उन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ी सी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी बिकॉज अब ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम इस कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आपका अपना डिसीजन होने वाला है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। बट ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, डेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो फिर ये काफी अच्छी कंपनी होने वाली है। एंड ऐसे ही अभी मार्केट में एक न्यूज आई थी दैट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने आईपीओ का साइज रिड्यूस कर दिया है बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द वैल्यूएशन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कंपनी अपना आईपीओ थोड़े से रीजनेबल या फिर सस्ते वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो यहां पर आपको एक किस्म से इस कंपनी के बारे में एक फेवरेबल इमेज क्रिएट हो रही होगी दैट यस, अच्छी कंपनी है, एक काम करते हैं इसको बाय कर लेते हैं। बट माइंडेड, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रहे हैं। एंड इस आईपीओ की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अभी तक जो भी पिछले 3-4 सालों में ग्रोथ आई है, अगर आपको वो ग्रोथ एक्सेप्टेबल है तो फिर तो यू शुड गो अहेड विद दिस कंपनी। अदरवाइज आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड आपको लगे नहीं ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। बट यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट जो भी इस कंपनी के लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। स्पेसिफिकली एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बेसिकली वो कंपनी आज की डेट में एक मल्टी बैगर कंपनी है। सो मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।